सिलाई नहीं देंगे सिलाई। अपना भारत देश का वेपन है, अपने लिए मत ले लो, ठीक है। अच्छा ठीक है। थोड़ा नीचे करके लेना, अच्छा अच्छा ठीक है। ये भारत देश का अपना देश का है, ठीक है, वेपन। इसका नाम है 5.56 mm इंसास राइफल, ठीक है। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम अपना इंडिया का, ठीक है। इसकी रेंज है 400 मीटर तक है, ठीक है। फायरिंग रेंज 400 मीटर के अंदर जो भी आएगा दुश्मन उसको आराम से बर्बाद कर सकता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 राउंड है, 20 राउंड है कैपेसिटी है इसका, ठीक है। उसके बाद इसका वजन है, नॉर्मल वेपन का वजन है 4.180 kg है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिम राउंड भरने के बाद इसका वजन आएगा 4.365 kg है मैक्सिम भरने के बाद, ठीक है। उसके बाद इसका गैस ऑपरेटिंग सिस्टम है, गैस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक बार हमें यहाँ पे लोड किया उसके बाद चेंज लीवर रेडी पर रखेगा, हथियार को रेडी पर रखेगा फायर करने के लिए। पूरा चार्ज करेगा ना, चार्ज यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ पे लोड होगा, लोड हो गया, लोड होगा, एक ही बार चार्ज करना। उसके बाद यहाँ पे सिंगल शॉट फायर कर सकते हैं नॉर्मल रेडी पर, ठीक है। शॉट फायर हो गया, उसके बाद जब तक मैक्सिम ज़्यादा नहीं हुआ तब तक ये चालू करते रहेगा, उसके बाद हम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक जगह से हम दूसरे जगह जाना पड़ता है बीच में, उस टाइम क्या करेगा सेफ में रहेगा, इसका सेफ्टी है, इसका साथ वाला का सेफ्टी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या 3-4 बंदा आ गए। ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी एक सिंगल शॉट हो गया, उसके बाद प्लस में रखेगा, ठीक है। उसके बाद एक बार ट्रिगर रहेगा, शूट करेगा 3 गोली हो जाएगा, ये सेमी ऑटोमेटिक। चलिए AK-47 सर ये क्या गन है? 7.62 mm सिग राइफल पड़ते हैं। सिग राइफल ये यूएसए का बना हुआ है। अच्छा इसका 4 किलो इसका वजन है 3.8 kg और इसका 500 मीटर तक हम फायर कर सकते हैं। 500 मीटर 20 राउंड इसका मैजिक कैपेसिटी AK-47 है, सिग राइफल इसके अंदर 30 बुलेट आते हैं। इसका इंसास LMG सर ये ऑटोमेटिक है? मैडम यहाँ पे देखिए, हेलो हेलो यहाँ पे देखिए, सही है बांधो कर लीजिए। इंसास LMG टच करिए, टच करो। 700 मीटर तक 700 मीटर इसका वजन होगा 6.23 बुलेट आता है kg। इसके अंदर 6.23 400 मीटर के अंदर। इसका मैजिक कैपेसिटी है 30 राउंड राउंड 30 राउंड कर सकते और सर इसका हैं। 20 राउंड 20 राउंड एक बार चार्ज करेंगे, इंडिविजुअल वेपन है हमारा, ये सपोर्ट वेपन है। जमीन में इसको क्या नीचे लगा के सपोर्ट करेंगे, ये जो आगे जाएंगे तो उनका कवर फेर देंगे। 7 मीटर ये भी मेरे इंडिया का है, मेड इन इंडिया। ये LMG है, मेड इन इसराइल का। इजरायली का और ये सिग इसका राइफल रेंज 700 मीटर है। पुराना जनरेशन का वेपन है, ये मॉडर्न जनरेशन 30 का राउंड वेपन मैजिक है। कैपेसिटी है। इसको जून में इंडियन आर्मी के अंदर 120 राउंड ये मेड इन यूएसए है, इसका नाम है 6,000 और रेंज कितना है सर इसका? 800 मीटर शॉर्ट फॉर्म में 6 800 मीटर, ये भी 800 मीटर 700 मीटर 700 मीटर। इसका रेंज थोड़ा आगे बढ़ जाता है 500 मीटर, मतलब 8 किलोमीटर कितना 800 मीटर तक कोई भी टारगेट कितना राउंड फायर करते मतलब 120 राउंड 1 मिनट के अंदर 800 राउंड फायर। 650 से लेके 850 आदमी को मार सकते हैं। ये मैगजीन है ना सर? हाँ, असल ड्रम बोलते हैं। आश्रम और आगे ड्रम। जनरेशन का देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, बेल्ट आता है ना, हाँ हाँ इसमें जो राउंड भरते हैं हम, इसका एक बेल्ट सर इसको आप ऐसे खोल के वो कर सकते हो? ये इसमें भरते हैं। अच्छा वो बेल्ट में आता है। हाँ, बेल्ट में। सर ये क्या गान है? इधर आइए, नजदीक आइए। क्या गान है सर ये? इस हथियार का नाम है MGL, अच्छा मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। इसमें से हमने ग्रेनेड को फायर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेड इन साउथ अफ्रीका का, हाँ हाँ ठीक है। इस हथियार का अंदर 6 सिलेंडर आता है, 6 अच्छा सिलेंडर। अच्छा अच्छा इसमें 6 सिलेंडर में सिलेंडर के अंदर हमने ग्रेनेड को लोड किया जाता है। अच्छा जैसे ग्रेनेड को इसके अंदर हमने लोड किया जाता है, 6 ग्रेनेड को लोड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फायर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक घूमते रहेगा, दूसरा ग्रेनेड आ जाएगा, फिर अगला ग्रेनेड को फायर करेंगे। इसी जैसा एक एक करके टोटल हमने फायर कैसे करते हो उसको मतलब? फायर तो दोनों आंख खोल के एम लेना चाहिए, ठीक है। एक आंख से साइड से देखना चाहिए, दूसरा आंख से टारगेट को देखना चाहिए, ठीक। इस मैक्सिमम रेंज है 375, गिरने के बाद फटता है। ग्रेनेड जाके जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद 5 मीटर का रेडियस में टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वहाँ तक इधर आइए, चलो चलो आगे 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 डेंजर ले बिचले डेंजर लॉन्चर नहीं वे खल्ली एल क्या है सर बताइए हाँ। इस
इसका नाम है 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। अच्छा अच्छा लॉन्चर 84 mm रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर है। हाँ। इसका वजन है 10 kg है। 10 kg मेड इन स्वीडन देश का बनाया हुआ। स्वीडन। ओके इसमें क्या दो बंदा मिलकर फायर कर सकता है, सिंगल बंदा करना दिक्कत है, ओके। दो बंदा जरूरत पड़ता है। अच्छा इसमें क्या दो बंदा मिलने के बाद 1 मिनट में क्या 6 राउंड को हमने फायर कर सकता है। इसमें क्या एंटी टैंक और एंटी पर्सनल के खिलाफ में काम करता है। एंटी टैंक और हाँ, टैंक के ऊपर भी फायर कर सकता है, पर्सनल के ऊपर भी कर सकता है। जो टैंक है, टैंक के ऊपर फायर करना तो 500 मीटर पे होने से क्या हमने फायर करके टैंक को रुकवा सकता है, बंकर को उड़ा सकता है। रात का टाइम पर क्या कहीं हरकत करके मूव कर रहा था अंधेरे रात में, तब क्या हिल राउंड फायर करके रोशनी दिला सकता है। दिन का टाइम पर कहीं हरकत खुला मैदान में हरकत कर रहा था तो स्मोक राउंड फायर करके धुआं उठा के हमारा ग्रुप को आगे मूव कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग किस्म का राउंड है, हम फायर करके इसका कैसे फायर करते हो सर? पोजीशन ये यहाँ से भरा जाता है, यहाँ से राउंड को भरा जाता है, जो कंधे के ऊपर रख के यहाँ से भरा जाता है। दो बंदा जो जरूरत पड़ा था ना मैंने, एक बंदा पीछे से भरेगा, मैं यहाँ कंधे के ऊपर रखेगा। भरने के बाद क्या यहाँ से ट्रिगर दबाना, ट्रिगर दबाने के बाद क्या राउंड को जो यहाँ पर चोट मारेगा, जब क्या इसका राउंड का चाल शुरू होके देखा जाएगा कहाँ हिट होना, वहाँ पर हमने एम लेके हिट कर सकते हैं। सर नॉर्मली कितना रेंज मारता है ये वही मैंने बोला था, टैंक ऊपर करना तो 500 है, जो हिल राउंड फायर करना तो 2100 मीटर तक जाएगा। 2100 मीटर? हाँ, जो स्मोक राउंड फायर कर रहा तो क्या कर सकते 1300 मीटर तक जाएगा। 1300 मीटर राउंड के ऊपर निर्भर है। 13 किस्म का राउंड है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ट्रेनिंग में हमने ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, 3 किस्म का राउंड को फायर करता है। और क्या इसके दौरान क्या हमने लड़ाई के दौरान 9 किस्म को फायर करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये क्या चीज़ है? 51 mm वाटर। हाँ इसका जो वजन है 4.88 kg, मान लो 5 kg है। इसका जो रेंज है 1080 मीटर। मान लो 1 किलोमीटर। इसको फायर करने के टाइम पर 2 बंदा का जरूरत है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 के पास मोटर रहेगा, नंबर 2 के पास ये जो बाम है इसको बैरल के अंदर रखेगा। इसको हमेशा 90 डिग्री में कोई फायर नहीं करना चाहिए, सीधा ऊपर जाके अपने ऊपर, इसलिए क्या जमीन पर 45 डिग्री अंदर ऐसा पकड़ क्या करना है, फायर करना है। नंबर 2 ने एकदम बाम को बैरल करना तय करने के बाद क्या करेगा, नंबर 1 ने थोड़ा सा लड़ाई के बाद ये जो सब में क्या ट्रिगर है, ट्रिगर से क्या आगे जाता है राउंड और बाम, इसमें क्या प्लंजर है, प्लंजर को नीचे दबाने से क्या एकदम इसका अंदर जो फायरिंग है, ये जो पीछे वाला स्वाद इसमें टोकर मारने के बाद सीधा क्या राउंड आगे जाके कौन सा इसका कोई स्टैंड नहीं है, पकड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा मट्टी डालेगा और थोड़ा सा बोरी के साथ देखो ना, इसे देखो ना, ये ना देखो ना। इसका कोई ऐसा वाला जो अरेंजमेंट नहीं है, हीट नहीं होता? हिट होता है, इसलिए तो ये क्या है सेफ्टी के लिए, समझ गया, इसके लिए सेफ्टी के लिए इधर नहीं पकड़ना, इधर पकड़ने से एकदम क्या है हिट होने पर अपना हाथ थोड़ा जलने की चांस, समझ गया, इसलिए क्या है ऐसा होता है, समझ गया, इसलिए क्या है ये सेफ्टी के लिए रखा इसको चलाने में 2 बंदा सही सर? इसके चलाने में तो क्योंकि एक ही बंदा से कैसा बम फायर से करना चाहिए, तुरंत हो सकता है फायरिंग में थोड़ा सा ये हो गया तो तुरंत फर्क निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या गान है सर? इसका नाम है 7.62 mm ड्रैगन स्नाइपर राइफल। अच्छा अच्छा रशिया का बनाया हुआ, अच्छा 4.3 kg का वजन है। इसमें ये साइड के कारण 1300 मीटर तक एम लेके आराम 1300 मीटर 1300 मीटर एम लेके आराम से वजन है 10 राउंड बढ़ता है सिंगल शॉट रेंज है 1080 मीटर। सर स्टेबिलिटी उसका कैसा है? बुलेट का स्टेबिलिटी 1300 मीटर में स्टेबिलिटी कैसा है सर? स्टेबिलिटी तो मतलब इसका तो 1300 मीटर तक आप करेगा, उसको एक्यूरेसी मतलब अच्छा है, इसमें तो मिस नहीं होगा, ये इसको बोलते हैं स्नाइपर। आप तो PUBG गेम में देखा होगा, इसका ये नहीं सर। एक एमओ का मतलब कैसे वेट सिस्टम कितना होता है एक एमओ का, एक राउंड का मतलब 1 एमओ राउंड का? ये 7.62 है, इसका ही बोलते हैं। उसको भी कार्य कर सकता है, कम रहता है, भारत का ये ज़्यादा। अच्छा अच्छा, बिग क्या इसका फोर्स ज़्यादा रहता है जाने का, मतलब कुछ है ना स्टेबिलिटी, हाँ हाँ, उससे ये थोड़ा ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा सिंगल शॉट है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। 1300 मीटर सर सर ये वाला भी बात दीजिए सर।
क्या ऑटोमेटिक गिनर लॉन्चर है। ऑटोमेटिक। ये क्या, ये भी रशिया का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। ये वजन है 30 किलो का है। 30 किलो। ये 1700 मीटर तक हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। 1700 गिनेड है। इसी तरह ये कॉम्बिनेशन बॉक्स में हमारे 29 गिनेड आता है। जब एक गिनेड फायर हो जाता है टारगेट के ऊपर गिरता है। गिरने के बाद टारगेट का चारों तरफ 7 मीटर रेडियस में बर्बाद करता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं ऑटोमेटिक ग्रेनेड। सर आपका भी बता दीजिए सर। ये MMG हाँ। मीडियम मिशन गन है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मेड इन इंडिया का है। अच्छा अच्छा। 1800 मीटर तक ये कार्य है। मतलब कि 1800 मीटर आप किसी को भी गोली लगेगा बंदा मर जाएगा। 1800 मीटर। हाँ, मतलब कि लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। इसका राउंड है 7.62 mm। ये गोली जाएगा 4 किलोमीटर, लेकिन बंदा मरेगा 1800 मीटर का। उसके बाद लगेगा सिर्फ क्या घायल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके साथ क्या 235 राउंड है। मतलब कि 235 राउंड का एक लिंकर आता है। वो वाला एक बेल्ट है। एक बार फीड कर दिया वो खत्म होने तक क्या हम कंटिन्यू फायर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या इसको हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। मतलब क्या चारों तरफ घूमेगा। 360 ना। हाँ, कहीं से भी चारों तरफ क्या घूमेगा। और इसका क्या हम किसी भी व्हीकल पर क्या माउंट करके फायर कर सकते हैं। मूविंग गाड़ी होने दो, टैंक होने दो, कुछ भी कहीं भी करके माउंट करके फायर कर सकते हैं। और क्या ये ज़मीन से आसमान की तरफ क्या 1.5 किलोमीटर के अंदर कोई भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जो भी आ रहा है उसके क्या मार के नीचे गिरा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। 1700 किलोमीटर। सर ये क्या है? ये बैटल साइलेंस रडार है। रडार से क्या करते हैं, यहाँ से लेके 10 किलोमीटर दूरी में कहीं भी मूवमेंट करेगा ऑब्जेक्ट्स, आदमी हो गया, व्हीकल्स हो गया, यानी ऑब्जेक्ट क्या करेगा मूवमेंट पे रहेगा, उसको कैप्चर करेगा। उसका रफ्तार क्या है, वो एक्चुअली रियल टाइम पर वो क्या कर रहा है, पूरा डेटा स्पैन। आदमी को भी ट्रैक, आदमी का भी ट्रैक करेगा, व्हीकल का भी ट्रैक करेगा। कोई भी ऐसी कुछ नहीं है, पूरा डाटा। आप गाड़ी में जा रहे हैं मान लो, तो कितना स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड भी पता चल जाएगा। आपका डायरेक्शन क्या है, साउथ से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट से साउथ जा रहा है। अच्छा सर, ये इमेज कैसा आता है? मतलब हीट के हिसाब से आता है ना? हीट के नहीं, जैसे भी स्कैन करेंगे। ये जीपीएस है। जीपीएस से क्या होता है, लोकेटेड फाइंड होता है ना। जैसे भी क्या इस तरफ एक डीएमसी है। ओके ओके ओके। इन्होंने अपना जैसे भी मैं ऑन करेगा कमांडिंग पावर, इसमें ऑन करेगा तो क्या करेगा, इसमें मेरा कमांडिंग जाएगी इसमें काम करने के। जैसे भी रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या करेगा, कुछ सिग्नल भेजेगा आगे। जैसे भी मूविंग हो रहा है क्या, उसको टारगेट पे क्या करेगा, जैसे मूविंग हो रहा है ना ऑब्जेक्ट को कैप्चर करके डाटा इसमें लेकर आके इसमें डिस्प्ले कर देगा। किस प्रकार का ओके ओके। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा, आदमी है, गाड़ी है, क्या है। तो वो गाड़ी होने से कितना स्पीड से जा रहा है, आदमी होने से कितना स्पीड से जा रहा है, पूरा डाटा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके ओके। वो आदमी कहाँ पर हमको पता चलेगा, तो मारने में कितना समय लगता है। सर मेड इन इंडिया है ना सर? मेड इन इंडिया, ये मेड इन भारत इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कितना रेंज कितना बोला था सर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। सर बता दीजिए सर। इसका नाम है 81 mm मोटर। 81 mm मोटर। इसका रेंज है कम से कम 68 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज है 5200 मीटर तक इसको फायर कर सकते हैं। 5200 5 किलोमीटर, मोर देन 5 किलोमीटर 5 मीटर जा सकते हैं। इसमें क्या है, इसका रेंज है 90 मीटर। 90 मीटर के अंदर गोली तो खुद को नुकसान होता है, इसलिए बोलते हैं 90 मीटर से बाहर से हम 5200 मीटर तक इसको फायर कर सकते हैं। इसी जगह पर बैठ के 360 डिग्री घुमा के इसको फायर कर सकते हैं। इसमें का फिक्स्ड फायरिंग पिन है इसमें। तो आप लोग देखे अगर पूरा एम लेके टिकट प्रेस करने वाला आता है, ये ऐसे वाला आता नहीं, ये इंडियन फायर आता है। एक बार इसमें क्या सेफ और एफ में कर दिया, इसमें डिग्री सेट कर लिया, बम डालेगा तो सीधा इसी दिशा में जाके बम, एक बम नीचे गिर गए तो उधर इसमें 3 आदमी मेंटेन करना पड़ता है। 3 आदमी ये अलग अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग, ये अलग अलग पार्ट है। इसका टोटल वेट है 47.35 kg। इसका बॉम्ब वेट है 4.2 kg। 2 kg इसका बॉम्ब। ये असली बॉम्ब नहीं है, ऐसे डुप्लीकेट, लेकिन असली बॉम्ब वेट है 4.2 kg इसका।
एमिंग कैसा होता है एमिंग ये इसमें एमिंग इसमें डिग्री सेट करेगा, इसको अर्थअप करना पड़ता है। ये इसको चार अंतर पे ओके 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 रोटेट करने के लिए रोटेट करने के लिए। सर इसको साला ट्रिगर कौन सा है उसका? ये ट्रिगर ये है ना, इसको ट्रिगर नहीं है, इसमें इंडायरेक्ट फायर रहता है, इसको फिक्स्ड फायरिंग पिन है इसमें। ये फायरिंग पिन रहता है, अपना अपना फायर हो जाता है। ओके ओके सर इसको चलाने के लिए कितना बंदा चाहिए सर? 3 बंदा। अच्छा सर, मेड इन इंडिया है ना सर? सर एक बार उसको लोड रसिया, करने के बाद अच्छा, कितना समय लगता है? 3 सेकंड्स में चले जाते हैं। हाँ 3 सेकंड में 3 सेकंड ऐसे डालेगा तो बम नीचे जाके दटा करता है। अच्छा सर, सेकंड में 3 सेकंड्स में बम निकलता थैंक यू सर। थैंक यू सर। 81 mm मोटर ना? मलाई गुली दां मोनबाय बेहा बेखौ जोब्बाय बेबायदि नायनाया जोब्बाय। बोरैबा माला सोरथो माथो पुरा लाइन नै +2 में 60% मार्क होना चाहिए और उसमें टेक्निकल तरीके से आप भर्ती होना चाहते हैं तो एंट्री होना चाहते हैं तो आपको चाहिए 70% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। और इंडियन IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी नॉन टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल में भर्ती होने के लिए आपका क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है 19 से लेकर 24 साल तक, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, कोई भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा है एक शॉर्ट सर्विस कमीशन करके है, उसमें भर्ती होने के लिए आपको एज लिमिट है 19 से लेकर 25 साल तक, उसमें आपको क्वालिफिकेशन है सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। और एक है उसमें टेक्निकल में जाने के लिए 2 साल का छूट और मिल सकता है, 27 ईयर्स तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए M.Tech या B.Tech, ऐसा कोई भी कंप्यूटर की तरफ से आप माहिर होने चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन है। फिलहाल अभी 2 एंट्रेंस एग्जाम निकला हुआ है, एक NDA का सेम क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट सभी है, इसका 4 साल है ट्रेनिंग टाइम। ओके ठीक है। अभी इसका एंट्रेंस एग्जाम है 16 अप्रैल को। ठीक है। CDSE कम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, ठीक है, उसका है अभी 6 अप्रैल को, इसका 1.5 साल का ट्रेनिंग है। वही है, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है